Yes. Now we are going to discussing about next chapter, chapter number 9, some application of trigonometry. Previous chapter में हम लोगों ने क्या किया था? Introduction to trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शंस की थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आज हम इस चैप्टर में करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इसको हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का भी नाम दिया हुआ है. इसमें हमने हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल यूज होती है. ठीक है, उसमें हमने परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में से कोई ना कोई हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. मतलब डिस्टेंस आएगा आपका बेस या हाइपोटेन्यूज एंड हाइट आपके पास जो है ये परपेंडिकुलर है आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वो इंजीनियर्स, जैसे ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, ब्रिज बनाना है, या टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम लोगों ने इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. इन एंशिएंट टाइम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता था कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ टू स्टार्स, मतलब डिस्टेंस हमने अर्थ और स्टार के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग यूज करते थे. मैप्स बनाने हैं, मैप्स की कंस्ट्रक्शंस करनी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. मेन है यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. इस चैप्टर में मेन हम लोगों को इस चैप्टर का नाम ये भी बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. यहाँ पे आपके पास आएगा लाइन ऑफ साइट, मतलब जिस चीज को आप लोग आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, जिस चीज को आप आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो होगी आपके पास लाइन ऑफ साइट. मतलब द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ है, द लाइन drawn from an eye of the observer, मतलब ऑब्जर्वर की आई से जो लाइन बन रही है, ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, टू द पॉइंट in the object viewed by observer, viewed by the observer, viewed by the observer is known as line of sight, line of sight. ये है आपके पास लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन. एंड आप उसके बाद है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, द पॉइंट व्यूड द, मतलब द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल. यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट, the angle of elevation of the point, elevation of the point viewed is the angle of the point viewed is the angle made by the horizontal line, made by the horizontal line with line of sight, horizontal line with line of sight, line of sight
When the point being viewed is, when the point being viewed is above the horizontal line, above the horizontal line, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपकी लाइन ऑफ साइड. दिस वन इज अ लाइन ऑफ साइड and this one is the horizontal line. इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या है ये आपके पास? एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल इसके अपोजिट चलेगा. ठीक है, अब ये था कि viewed above the, तो वहां पे क्या आएगा? पॉइंट बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a point on the object, of a point on the object being viewed is the angle formed by the object. The angle formed by the line of sight with horizontal line. Or below the horizontal line. मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे टेरेस पे खड़े हैं और हम नीचे किसी को देख रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे आईज के साथ उनका एंगल बन रहा है, वो है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जहां पे हम खड़े हैं हमारे आई साइड के बिल्कुल सामने और हम नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आई आपके पास लाइन ऑफ साइट एंड इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहाँ पे मेनली टू ही एंगल्स आपके यूज होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स कि हम लोग जैसे ऊपर मान लो कि जैसे छत पे देख रहे हैं, हम लोग नीचे खड़े हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या उड़ते हुए फ्लाइंग काइट को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ट्री है उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फैन है यहाँ फैन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी जो आई से जो एंगल बन रहा है वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर हम ऊपर खड़े और नीचे किसी चीज को ऑब्जर्व करें, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पे उस केस में बनेगा आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो ये थे आपके पास टू एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. मेन चीज जब हम लोग इनके एग्जांपल्स मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करेंगे तभी हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे. यहाँ पे आपकी राइट एंगल ट्राइंगल यूज होती है यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly attached, stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. मतलब एक रस्सी है 20 मीटर लंबी रस्सी,
वो पोल के साथ अटैच करी हुई है, ठीक है। उसका फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब उसको नीचे बांध दिया गया है। फाइंड द उस हाइट, मतलब जो जिस पोल के साथ रस्सी को बांधा उसकी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो रस्सी है जैसे वो तिरछी बांधी हुई है, तो वो रस्सी जमीन के साथ ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे फिगर भी दी हुई है आपके पास। सॉल्यूशन, ये आपके पास फिगर है। ये ए बी सी, यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री का, ठीक है। और लेंथ ऑफ रो 20 मीटर लॉन्ग, ये है आपके पास। तो जो चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसको मान लेंगे लेट, इसको मैंने हाइट को h मान लिया, स्मॉल h। लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू स्मॉल h गिवन लेंथ ऑफ द रो इक्वल टू 20 मीटर और एंगल यहां पे बन रहा है आपका डिग्री। एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर या हाइट फाइंड आउट करनी है और आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, हमने इनके बीच का जो चीज है हमने फाइंड आउट करनी है उसका, और जो हमारे पास गिवन है उनके बीच का रिलेशन बनाना है। तो AB अपॉन AC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। एंड AB कितना है आपके पास, AB है आपके पास h अपॉन 20 मीटर एंड साइन 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2। तो h इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 2, h इक्वल टू 10 मीटर। तो कितना है आपके पास, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तूफान से ट्री जो है वो बीच से ब्रेक होके नीचे गिर गया है, उसके जो टॉप जमीन के साथ टच कर रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो आपका ट्री है उसका फुट और जहाँ पे टॉप आपका टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 8 मीटर। तो हमने इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी है आपके पास। अब यहाँ पे हाइट जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। यहाँ पे सॉल्यूशन, ये आपका ट्री है, सॉरी
ये मतलब यहाँ से ये आपका ट्री है, जो इसका ब्रोकन पार्ट है वो यहाँ पे बेंड होके कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस हाइट को मैंने h1 मान लिया, इस हाइट को मैं h2 मान लूंगी, ठीक है। और इनके जो इसके फीट फुट और जहाँ पे टॉप टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 8 मीटर, A B C। तो आपके पास लेट हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू h और h इक्वल टू h1 प्लस h2, क्योंकि आधा पार्ट आपके पास यहाँ पे, आधा पार्ट आपके पास यहाँ पे है, दो हाइट्स बन रही हैं आपके पास। गिवन द डिस्टेंस बिटवीन the foot of the tree and top touches the ground, equal to 8 meter and angle theta equal to 30 degree, 30 डिग्री। अब दो टाइप में रिलेशन बन रहा है, एक बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दूसरा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम लोग एक रिलेशन लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC इक्वल टू 10 30 डिग्री, AB अपॉन BC इक्वल टू 10 30 डिग्री। AB है आपके पास h1 अपॉन 8 मीटर इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, 10 30 की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 10 30 की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो ये आए आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, h1 इक्वल टू 8 मीटर अपॉन स्क्वायर रूट 3। कर दीजिए इसको बॉक्स में बंद। एंड दूसरा बनेगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। Now BC upon AC equal to cos 30 डिग्री और BC है आपके पास 8 मीटर अपॉन h2 इक्वल टू cos 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 एंड ये बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके h2 इक्वल टू 8 मीटर मल्टीप्लाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, h2 इक्वल टू 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। अब therefore h कितना है, h इक्वल टू h1 प्लस h2 और h1 की वैल्यू है आपके पास 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर प्लस 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। टेक एलसीएम, 8 प्लस 16 मीटर दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर ऑन रैशनलाइजिंग। ऑन रैशनलाइजिंग यहाँ पे है टेक एलसीएम, तो
यहाँ पे कितना है 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो ये बना आपके पास 24√3/3 and 8 ones are 8, 8 threes are 24 which is equal to 8√3 meter। h equal to कितना है 8√3 meter। Therefore height of the tree equal to 8√3 meter। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। Play in a park for the children below the age of below the age of 5 years. Below the age of 5 years. She prefers to have a slide. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. Height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees. At an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? What should be the length of the slide in each case?
in each case. अब आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स बना रहे हैं, ठीक है। एक बना रहे हैं बिलो 5 years एज एंड दूसरी बना रहे हैं अबव द एज ऑफ 5 years, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग ने बिलो द एज ऑफ 5 years सॉल्यूशन। बिलो 5 years एज of children, इसके लिए आपके पास है लेट लेंथ ऑफ द स्लाइड इक्वल टू L1, हाइट ऑफ द स्लाइड equal to 1.5 meter and angle theta equal to 30 degree। आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल, ये लिया हमने, ठीक है। हाइट इसकी है 1.5 मीटर एंड एंगल बन रहा है 30 डिग्री ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसको मैंने मान लिया है लेंथ L1 perpendicular upon hypotenuse equal to sin 30 degree, AB upon AC equal to sin 30 degree, 1.5 meter upon L1 equal to sin 30, 1 upon 2 and L1 equal to 1.5 meter multiply to L1 equal to 3.0 meter and L1 equal to 3 meter। तो कितनी आई आपके पास लेंथ ऑफ द स्लाइड लेंथ ऑफ द स्लाइड L1 equal to 3 meter। For elder children अब इस केस में क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड equal to L2, height of the slide equal to 3 meter and angle theta equal to 60 degree। और जाहिर सी बात है जब हाइट इंक्रीज हो रही है तो आपका एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये 3 मीटर इसकी हाइट है और एंगल कितना बन गया आपके पास 60 डिग्री और इसको मैंने L2 मान लिया है। P Q R in triangle PQR, in triangle PQR, PQ
अपॉन पी आर इक्वल टू साइन 60 डिग्री, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू साइन 60 डिग्री एंड 3 मीटर अपॉन L2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और L2 इक्वल टू आपके पास बना 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, L2 इक्वल टू 6 मीटर अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, इसका रैशनलाइज कर देना है। ऑन रैशनलाइजिंग क्यों कर रहे हैं, रैशनलाइज के नीचे स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है आपके पास, तो हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है यहाँ से। L2 इक्वल टू 6 मीटर अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो यहाँ पे आया आपके पास L2 इक्वल टू 6 मीटर into square root 3 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6 and L2 equal to 2 square root 3. L2 equal to कितना आ गया, 2 square root 3. Therefore length of slide L2 equal to 2 square root 3 meter. That is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground, from a point on the ground which is 30 meter away from the which is 30 meter away from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Height of the tower. अब यहाँ पे क्या है कि टावर के टॉप से ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। सॉल्यूशन डिग्री एंगल, h हाइट है इसकी और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास कितना है, वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। A B C, let
height of the tower equal to height of the tower equal to h, the distance between the foot of the tower between the foot of the tower from point equal to 30 meter. Angle theta equal to 30 degree. Angle theta equal to 30 degree. In triangle ABC, अब आपके पास रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan थीटा. AB अपॉन BC इक्वल टू AB अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा and H upon 30 meter equal to tan 30 degree. And what is the value of tan 30? कितनी है tan 30 की वैल्यू आपके पास? 1 upon square root 3. तो H upon 30 meter equal to 1 upon square root 3 and H equal to 30 meter upon square root 3. अब square root 3 नीचे आया आपके पास, क्या करेंगे? रैशनलाइज, और रैशनलाइजिंग H equal to 30 meter upon square root 3 multiplying square root 3 upon square root 3. H equal to 30 square root 3 meter upon 3. कितना बना आपके पास? H equal to 10 square root 3 meter. Therefore, height of the tower equal to 10 square root 3 मीटर. क्या है आपके पास? हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर. नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड. अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. Tied to the point
on the ground. The inclination of the string, the inclination of the string with the ground is 30 degrees. With the ground is 60 degrees, sorry. Find the length of the string assuming that there is a no slack in the string. Assuming that there is a no slack in the string. अब यहाँ पे है काइट. काइट आपका जो है फ्लाई कर रहा है. ये आपका काइट है, ठीक है. 60 मीटर हाइट है इसकी ग्राउंड से एंड 60 डिग्री एंगल बन रहा है. एंड इसकी स्ट्रिंग की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है. A, B, C. Length of the string. Length of the string equal to L. Height of flying kite H equal to 60 meter. Angle theta equal to 60 degree in triangle ABC. In triangle ABC, ABC क्या आएगा आपके पास? AB अपॉन AC. AB अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा. AB है आपके पास 60 मीटर अपॉन L इक्वल टू साइन 60 डिग्री एंड 60 मीटर अपॉन L इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 एंड L आया आपके पास L इक्वल टू 60 मीटर मल्टीप्लाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. उल्टा हो गया यहाँ पे जाके. तो ये बना आपके पास L इक्वल टू 120 मीटर अपॉन स्क्वायर रूट 3. अब स्क्वायर रूट 3 नीचे आ रहा है आपके पास, तो क्या करना है हमें? और रैशनलाइजिंग L इक्वल टू 120 मीटर अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3. L इक्वल टू 120 मीटर इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3. L इक्वल टू कितना है आपके पास? 40 स्क्वायर रूट 3. तो कितनी आई आपके पास? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट 3. Therefore, length of the string equal to length of the string equal to 40 square root 3
दैट इज द आंसर। तो ये थी हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे पास सम ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इसमें बेस थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है आज हमने, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।